हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। आज बहुत ही अच्छी स्टोरी है, चलो देखते हैं, इसका टाइटल देखते हैं गाइस। और आप लोगों ने जितना सीखा है उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि कहाँ तक आप लोगों ने सीखा और कितना बाकी है। तो चलिए इसका ये देखते हैं। हमारी स्टोरी नंबर है जो 43 है। इसका टाइटल है द ग्रेटफुल ईगल। ग्रेटफुल ईगल मतलब होता है, ग्रेटफुल मतलब होता है एहसानमंद है या आभारी। आभारी ना, आभारी, ठीक है। एहसानमंद, आभारी। ईगल मिस होता है चील, यू नो वेरी वेल, अच्छे से पहले ही से पता है चील होता है ना। तो आभारी चील या ग्रेट एहसानमंद चील। वंस एक बार, इन अ जंगल, एक जंगल में, एन ईगल एक चील, वास थी वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड। एक जंगल में एक चील थी, घूम रही थी, भटक रही थी। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज में, खाने की खोज में भटक रही थी। द ईगल वॉज वेरी हंग्री, जो चील थी वो बहुत ही भूखी थी। जस्ट देन, फिर तभी, ही सा अ माउस लाइंग ऑन द ग्राउंड अनएवर ऑफ डेंजर ना, उसने देखा। जस्ट देन मतलब तभी, ही सा उसने देखा, अ माउस एक चूहा देखा, लाइंग पड़ा हुआ, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, अनेवर मतलब होता है खतरे से बेखबर पड़ा हुआ, मतलब उसको नहीं लग रहा था कि खतरा है चूहे को, वैसे पड़ा हुआ था एकदम बिल्कुल बेखबर होकर। खतरे से बाहर था और खतरे से बेखबर होकर वो पड़ा हुआ था। ही सूप्ड ऑन द माउस, उसने झपट्टा मारा। सूप्ड इसको नोट डाउन कर लो। सूप्ड में से होता है झपट्टा मारा, उसने झपट्टा मारा ऑन द माउस, चूहे पर। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कॉट इन अ हंटर्स ट्रैप। काकी के का सेंस देगा ये, मतलब काकी के का मीनिंग ये देगा। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब दुर्भाग्य से या बदकिस्मती से। ही वाज वह था, कॉट उसे पकड़ लिया गया। ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो उसे पकड़ लिया गया, किसके द्वारा पकड़ लिया गया? इन अ हंटर्स ट्रैप, शिकारी के जाल में, शिकारी के जाल में पकड़ लिया गया। द काइंड हार्टेड हंटर सेट द बर्ड फ्री, जो दयालु मतलब दयालु कह सकते हो या दरिया जैसा दिल वाले को कह सकते हो, जो बहुत दयालु था, दिल से दयालु था, वो शिकारी जो था उसने चिड़िया को, मतलब बर्ड को, पक्षी को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। द ईगल वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द हंटर एंड वाउड टू रिपे हिज काइंडनेस, मतलब जो चील थी वॉज वेरी, बहुत ही एहसानमंद थी उसकी, टू द हंटर शिकारी की बहुत ही आभारी थी, बहुत ही एहसानमंद थी, एहसान मान रही थी कि उसने मेरे अपने जाल से मुझे आज़ाद कर दिया। एंड वाउड टू, और उसने वादा किया, टू रिपे मतलब वापस करने का, हिज काइंडनेस उसकी दयालुता को, उसके एहसान को वापस करने का उसने वादा किया। अनदर डे, दूसरे दिन द ईगल चील वाज फ्लाइंग इन द स्काई व्हेन ही सा द काइंड हंटर सिटिंग अंडर अ क्रम्बलिंग वॉल टू ईट हिज लंच। ये देखो बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, इसको तोड़ तोड़ करके छोटा पीसेस करके पढ़ेंगे, छोटा छोटा करके। अब देखो, अनदर डे मतलब होता है दूसरे दिन। द ईगल जो चील थी, फ्लाइंग उड़ रही थी, इन द स्काई आसमान में। व्हेन ही सा जब उसने देखा, द काइंड हंटर दयालु शिकारी को देखा, सिटिंग बैठे हुए, अंडर अ क्रम्बलिंग वॉल मतलब जंजर दीवाल के नीचे। जंजर मतलब होता है ढहने वाली, मतलब जो ढह जाती है, जो दीवार बहुत ऐसे गिर रही होगी, उसी दीवार के नीचे वो बैठा हुआ था। उसने ऐसा देखा, वाल मिस होता है दीवार, टू ईट खाने के लिए, हिज लंच अपना खाना खाने के लिए वह ये क्रम्बलिंग वॉल के नीचे बैठा। क्रम्बलिंग वॉल मतलब जो जंजर दीवार, या फिर कह सकते हो जंजर दीवार के बजाय कह सकते हो ढहने वाली दीवार, जो गिरने वाली थी, उस दीवार के नीचे वो बैठा था। और बैठा अभी खाने के लिए ही बैठा था। तब तक देखो आगे, ये सेट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। अवेयर ऑफ डेंजर,
खतरे को मतलब वो भाप कर, उसने खतरे को भाप लिया। भाप कर मतलब वो कह सकते हैं एब्जॉर्ब कर लिया उसने खतरे को। द ईगल सूप्ड लॉ एंड फ्ली अवे विद द हंटर्स लंच। तो जो चील थी उसने झपट्टा मारा नीचे एंड और उड़ गई दूर विद द हंटर्स लंच, शिकारी के लंच के साथ वह दूर उड़कर चली गई। एंग्रीली गुस्से में द मैन आदमी जो था चेस्ड द बर्ड फॉर सम डिस्टेंस बिफोर इट, मतलब गुस्से में जो आदमी था उसने पीछा किया चिड़िया का, पक्षी का कुछ दूरी के लिए, कुछ दूरी तक उसने पीछा किया। बिफोर इट, इससे पहले कि ड्रॉप्ड हिज लंच, उसका जो लंच बॉक्स था वो गिर गया, ड्रॉप्ड हो गया, गिर गया उसका लंच बॉक्स जेंटली ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर गिर गया। जब तक मतलब वो कुछ दूर तक पहुंचा तब तक उसका लंच बॉक्स ही गिर गया और वो जो चील लेकर के उड़ गई थी। व्हेन द हंटर केम बैक टू द ओल्ड वॉल, जब शिकारी केम बैक वापस आया टू द ओल्ड वॉल, पुरानी दीवार के पास जहाँ पे वो बैठा था, जो गिरने वाली दीवार थी उसके पास वापस जब आया, जब आकर के देखा शिकारी ने, ही फाउंड दैट, उसने पाया कि या उसने देखा कि इट हैड क्रम्बल्ड डाउन, कि वह क्या हो चुका था, क्रम्बल्ड मतलब वह गिर चुकी थी, वह ढह चुकी थी नीचे, वह जो दीवार थी वो ढह चुकी थी। जब तक उसने आ करके फिर से दोबारा जब उसने देखा कि तो वो दीवार गिर चुकी थी। व्हाट वुड हैव हैपन, कि क्या होता, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए दिया गया है। वुड हैव हैपन थर्ड फॉर्म दिया गया है। वुड हैव, व्हाट वुड हैव हैपन, कि क्या होता इफ़ ही वर सिटिंग देयर एट दैट टाइम, मतलब कि अगर वह बैठा होता आदमी वहाँ पर उस समय, अगर उस समय पर वह आदमी बैठा होता तो क्या होता। नाउ अब द हंटर रियलाइज्ड, अब वो शिकारी को एहसास हुआ दैट की वाज द सेम ईगल, जो ईगल वही चील थी, हु रिटर्न, जो उसने वापस किया, हिज काइंड, अपने एहसान को वापस किया, डिड बाय सेविंग हिज लाइफ। डिड बाय सेविंग हिज लाइफ का मतलब कुल मिलाकर के यहाँ से देखो कि उसको एहसास हुआ कि ये वही चील थी जिसने वापस किया है, अपने एहसान को बदले में चुकाया है मेरी ज़िंदगी को, उसकी ज़िंदगी को बचा करके। सेविंग हिज लाइफ मतलब उसकी ज़िंदगी को बचा करके उसने अपना बदला चुकाया है एहसान का। तो गाइज़ ये हमारी स्टोरी यहीं फिनिश होती है। मैंने एक एक मीनिंग भी बताया है, कंप्लीट किया है ये स्टोरी। ये पिक्चर्स है, आप लोग यू कैन सी हियर, एंड ये ईगल है जो चील है और जो लेकर के इसका लंच बॉक्स निकल जा रही थी, प्लस ये आदमी है जो पीछा भी कर रहा था, जो कि उसने पाया नहीं। लेकिन ये दीवार है जो आप लोग देख सकते हैं, और ये दीवार जो है जंजल तो बहुत ही टफ हो जाएगा, उसको ये कह सकते हैं कि ढहने वाली या गिरने वाली दीवार थी। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो स्टोरी अगर आप लोग को और नई कोई स्टोरी पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस।